हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जॉन पर। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऑलरेडी 7 पार्ट दे दिए हैं। 8 पार्ट है ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से आगे एक्सरसाइज 19.4 21 क्वेश्चन है ये। If Sn equal to n square p and Sm equal to m square p, then prove that। और एक बात इसने और बोली है, m डज नॉट इक्वल n, अर्थात m और n दोनों इक्वल नहीं है, तब सिद्ध कीजिए। देन प्रूव दैट एस पी इक्वल टू पी पावर 3, ये प्रूफ करना है। देखें तो सबसे पहला काम आपका यही है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब हम जो दिए हैं उन पर विचार करते हैं। क्या दिया है? एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर पी। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन स्क्वायर पी। एन से स्क्वायर कट गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आया 2np। अब इधर एस एम इक्वल टू दे रखा है एम स्क्वायर पी, तो m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर पी, स्क्वायर से m कट गया, तो 2a m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2mp। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड घटा दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा देखिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस माइनस 2a माइनस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2np माइनस 2mp। 2a से 2a कैंसिल हो गया, इन दोनों से d कॉमन हो गई, यहाँ बचा n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 2 और p कॉमन, यहाँ बचा n माइनस m। ये तो बचा ना, 1 से 1 कैंसिल हुआ, d इक्वल टू बचा n माइनस m इक्वल टू कितना 2p, और n माइनस m से ये भी कट कैंसिल हो गया, d इक्वल टू आया 2p। वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें लगाते हैं फर्स्ट में, तो क्या निकलेगा देखिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर कितना 2p इक्वल टू 2np, ये तो हुआ ना, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a प्लस 2np माइनस कितना 2p इक्वल टू 2np। 2np से 2np कैंसिल हुआ, 2a इक्वल टू कितना 2p, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a इक्वल टू कितना p। ए की वैल्यू आ गई और किसकी आ गई, डी की। अब तुम्हें क्या प्रूव करना था उसकी तरफ देखिए, ये प्रूव करना है।
तो हम अपना एस पी निकालते हैं। तो एस पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? एस पी पी बाई टू, फिर क्या 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, पी बाई टू 2a प्लस ए के स्थान पर क्या लगा दीजिए p, p माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर कितना 2p, तो 2 कॉमन हुआ, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा p और p प्लस p माइनस 1, सॉरी p स्क्वायर माइनस p, यही तो बचा ना, p का मल्टीप्लाई हो गया तो p से p कैंसिल हो गया, तो एस पी इक्वल टू कितना हो गया p पावर 3। हाँ जी 22 क्वेश्चन है, इफ 12th टर्म ऑफ ए पी इज -13, अर्थात T12 इसने दे रखा है कितना -13, ठीक है। फिर आगे बोलिए, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 24, आगे दे रखा है S4 इक्वल टू 24। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, पूछ क्या रहा है S10 पूछ रहा है, 10 पदों का टोटल पूछा है इसने। देखिए T12 का फॉर्मूला होता है a प्लस 11d इक्वल टू -13, ठीक है। देखो यहाँ S4 का फॉर्मूला क्या होगा 4/2, फिर क्या 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 24, ये तो होगा ना, एस एन के स्थान पर 4 ही तो है ना, तो 2 से ये कैंसिल हुआ, इस 2 से ये कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ a प्लस 11d इक्वल टू -13, और यहाँ पर आया 2a प्लस 3d इक्वल टू 12, ठीक है। देखें आप ये इक्वेशन फर्स्ट और वो सेकेंड, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 बराबर हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना होगा 2a प्लस 22d इक्वल टू -26, इसके नीचे लिखिए सेकंड वाले और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, 23 और 22 और 3 25 हो गए ना पूरे, 22 में से 3 माइनस हो गए, तो कितना बचा 19d इक्वल टू -38, वो भी प्लस का है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -38/19, d इक्वल टू आ गया -2। अब d इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए, तो a प्लस 11 इंटू -2 इक्वल टू -13, a इक्वल टू -13 प्लस 22, a इक्वल टू कितना 9, a की वैल्यू आ गई S10 इक्वल टू 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 5, 2 मल्टीप्लाई 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हुआ 5, 18 -18 इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। रुको से, हाँ जी, तो 23 क्वेश्चन है, इफ द 5th and 12th टर्म ऑफ एन AP आर 30 and 65 रेस्पेक्टिवली, तो इसने पूछा है, दे रखा है
T5 और T12 इक्वल टू 30 एंड 65। What is the sum of first 20 टर्म, यानी S20 पूछा है, इसे मैं नहीं कराने वाला। देखिए कैसे थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा आपको संकेत बता दे रहा हूँ। T5 का फार्मूला लगाना है, a प्लस 40 12 का लगाना है, a प्लस 11d। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है, d की वैल्यू निकल आएगी, d की वैल्यू फर्स्ट में लगाओगे, a की वैल्यू निकलेगी और S20 का फार्मूला लगा देना। ठीक है, अब स्वयं करेंगे हम। तो 24 देखिए हम, क्या है 24? फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। यानी t k कितना दे रखा है? 5k प्लस 1 दे रखा है, 5k प्लस 1। देखें आप, यहाँ देखिए, जैसे हमारा tn दिया होता है वैसे यहाँ पर इसने क्या दे दिया है? tk। अच्छा, tn दिया हो, जैसे ये दिया है 2n प्लस 1, किसी भी tn से में AP बनाना चाहूँ तो AP बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ मैं AP के n के स्थान पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे रख दीजिए तो AP बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ? पुट k इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो क्या निकलेगा बोलो? T1 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 6। T2 इक्वल टू बराबर 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 11। T3 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो सीरीज क्या बनेगी? 6 11 16 डॉट डॉट। ठीक है, पूछ क्या रहा है? A इक्वल टू तो 6 है, D इक्वल टू 5 है और Sn इसने पूछा है। तो Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? n/2, फिर क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2, फिर 2 इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, कितना है? 6, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू कितना? 5, तो n/2 12 प्लस 5n माइनस 5, तो ये निकला n/2, यहाँ पर 5n प्लस 7, तो ये आंसर आ गया आपका n/2 5n प्लस 7। ठीक है, हाउ मेनी टर्म? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मैनी टर्म ऑफ AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। तो -6 -11/2 -5 डॉट डॉट, और S सम कितना दिया है? -25 दिया है। पूछ कह रहा है, पहले ये समझिए, इसने पूछा कि कितने टर्म चाहिए जिनका टोटल -25 हो जाए। तो लेट टर्म इक्वल टू कितने? n, तो Sn इक्वल टू कितना हो गया? -25। A इक्वल टू कितना है? -6। D इक्वल टू -11/2, माइनस माइनस प्लस 6, तो D इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। 1 मान के घटा दिया, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -25, n/2, फिर आगे 2 इंटू ए की वैल्यू -6, तो -6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्थान पर 1/2,
इक्वल टू -25, तो 2 उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा उधर जाके 50, तो ये हो गया -12n, ठीक है, और यहाँ पर हो गया +n/2 और n-1 इक्वल टू -50, ये तो हुआ ना, ये 2 यहाँ आ गया, इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम लिया तो कितना हुआ 2, तो -24n प्लस n स्क्वायर -n इक्वल टू -50, 2 उधर भेज दिया तो n स्क्वायर, 24 और 1 25, n माइनस हो गया +100 इक्वल टू 0। कैसे, 2 उधर भेज दिया, 100 हो गया, फिर उसे इधर लेके चले आए। 100 कैसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करने पर 25 हो जाए, तो n स्क्वायर माइनस कितना 20 + 5 n + 100 इक्वल टू 0, n स्क्वायर 20n - 5n + 100 इक्वल टू 0, n कॉमन n - 20 -5 कॉमन n - 20 इक्वल टू 0, n - 20 और n - 5 इक्वल टू 0, तो n - 20 इक्वल टू 0 और n - 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। अब आप कहेंगे कि ये 2 n की वैल्यू आई है, अर्थात 2 इसके 20 पद ले लिया जाए तो भी सम इतना ही आएगा और 5 पद ले लिया जाए तो भी सम इतना ही आएगा। अब जानिए अंतर क्या है, ऐसा कैसे होगा, जब 20 पद लेंगे तो इतना ही टोटल कैसे आएगा और 5 लेंगे तो इतना ही क्यों आएगा। पहले समझें, ये माइनस है, -x है, फिर कितना रह गया -11/2, तो ये छोटा है, ये बढ़ गया ना, फिर उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, तो आगे चल के एक 0 आएगा, फिर 0 से आगे सारे नंबर का के आने लगेंगे प्लस के, पॉजिटिव आने लगेंगे। तो फिर क्या होगा कि कुछ नंबर ऐसे आएंगे धनात्मक और कुछ इधर हो चुके हैं ऋणात्मक, तो उन धन वालों से ऋण वाले क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है, बाकी के कट जाएंगे, केवल इधर के कितने पद बचेंगे, 5 पद बचेंगे, जिनका टोटल कितना होगा -25 होगा, ठीक है, केवल इधर के कितने पद होंगे 5, बाकी अगर आप 20 ले लेते हो तो 20 में बाकी के 0 के इधर उधर के सब ऐसे पद आएंगे जिनमें उधर का भी जितने प्लस के होंगे उतने ही इधर माइनस के होंगे, वे सभी आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, इस वजह से 2 वैल्यू आई। तो n इक्वल टू कितना माना जाएगा 5, लेकिन अगर ये कहीं कंपटीशन में आए तो n इक्वल टू 20 भी विकल्प में दिया होगा जरूर, और बालक देखते ही लगा देगा n इक्वल टू 20, फिर वो छुपाएगा, तथ्य को छुपा लेगा, क्या छुपाएगा, n इक्वल टू 20 लिख करके उसके आगे 5 भी लगा देगा, तो 5 एक्यूरेट है, 20 गलत है। (29) है, in NAP the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is -1/2। ये कह रहा फर्स्ट टर्म है वो a इक्वल टू 2 है, यानी फर्स्ट टर्म है वो कितना है 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो ध्यान देना उस दिन की तरह फिर देखिए, T1 + T2 + T3 + T4 + T5, यानी पहले 5 पदों का टोटल हो गया, वो टोटल है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 किसके, नेक्स्ट 5 के, तो नेक्स्ट 5 क्या होंगे, T6 T7 T8 T9 T10, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा, a, इसका a + d, फिर इसका a + 2d, फिर इसका a + 3d, फिर इसका a + 4d इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर a + 5d प्लस a + 6d, a + 7d
ए प्लस 8d और a प्लस 9d, ये तो होगा ना। चलिए भाई ए तो ये हो गए 5a, 3 6 और 4 10d, 1 4 5a प्लस 11 18 8 26 और 9 35d। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 5 जा कितना 20a, 40d इक्वल टू 5a प्लस 35d। इसे उधर भेज दिया तो 20a इक्वल टू 20a माइनस 5a इक्वल टू 35d माइनस 40d। तो 15a इक्वल टू कितना बचा 5d, वो भी काय का माइनस का। a की वैल्यू लगा लो, 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू माइनस 5d, 3 बार कट गया तो d इक्वल टू कितना आ गया -6। d की वैल्यू मिल गई है। अब आप सारे टर्म ज्ञात कर लें, t1 t2 t3 t4। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, a की पता है, d की वैल्यू पता ही है आपको। पूछ क्या रहा है इसने 20 टर्म, तो t20 पूछा है। a प्लस 19d, a की वैल्यू 2, 19 इंटू -6 2 प्लस -114, तो कितना है -112, ये पूछा था।